एक बार की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने बेटे से पूर्ण तरीके से परेशान था, क्योंकि वह उसका कहना नहीं मानता था और न ही कोई काम करता था। वह गांव के हर कोने में घूमता रहता था, आवारा, बिल्कुल नालायक। एक बार उसके दिमाग में आया, उसे किस प्रकार से सही दिशा में लेकर आया जाए। इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाया और उसे कहा, जाओ, अंदर एक घड़ी पड़ी है, उस घड़ी को तुम शहर में लेकर जाओ। और उसे वह घड़ी दे दी और कहा, तुम्हें वहाँ जाकर सिर्फ यह कहना है कि इस घड़ी की कीमत बताओ। तब वह लड़का अगले दिन शहर की ओर चला गया। वहाँ पर जाकर वह जो भी व्यक्ति मिलता उनसे पूछता कि इस घड़ी की कीमत क्या है। अब उसे कोई इस घड़ी की कीमत 100 रुपये बताता, कोई 200, कोई 500, कोई 800। उनमें से कुछ लोग इसका जवाब सेम भी देते कि यह घड़ी 200 की है। काफ़ी ये भी कहते कि इस घड़ी का कोई मूल्य नहीं है। अब यह लड़का घर पर वापस आया और अपने पिताजी से बोला, आपने मुझे ये क्या काम सौंप दिया। कोई मुझे इस घड़ी का मूल्य 200 बता रहा है, कोई 500, कोई 800, कोई 100, और कोई ये भी कह रहा है इस घड़ी का कोई मूल्य नहीं है। यह कहकर वह लड़का चला गया। लेकिन अगले दिन उसके पिताजी ने वापस इस लड़के को बुलाया और उसे कहा, तुम फिर से इस घड़ी को लेकर जाओ। इस बार तुमने इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत के बारे में उन्हीं लोगों से जाकर पूछना है जिससे तुम यह पूछकर आए थे कि यह घड़ी कितने की है। अब यह लड़का फिर से शहर चला गया। अब उसने इस घड़ी की कीमत की जगह अब उनसे यह पूछा कि इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत क्या है। इस बात पर उन लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। जिसके पास भी जाता हर व्यक्ति यही कहता कि तेरी मानसिक स्थिति सही है या नहीं है। इसने न जाने कितने लोगों से समय की कीमत के बारे में पूछा, इसे किसी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन अंत में एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति जो किसी काम में व्यस्त थे, उन्होंने इसे देखा। इसने वही प्रश्न उनसे पूछा कि क्या समय की कीमत हो सकती है। तब यह व्यक्ति ने अपना कीमती समय निकाला और उसे कहा, यह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता कि उसके लिए समय की कीमत क्या है। समय जिसके दो पक्ष हैं, एक पक्ष ही है, अगर तुम उस समय का सदुपयोग करते हो तो तुम्हारे लिए समय की कीमत अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। लेकिन तुम इस समय को अगर सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए समय की वैल्यू जीरो है, यानी कि तुम्हारे लिए इसका कोई भी अर्थ नहीं है। समय एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बीत जाए वह वापस नहीं आ सकता। इसलिए अगर समय रहते तुमने अपना सही कार्य पूर्ण रूप से कर लिया तो यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती होगा। लेकिन अगर तुम समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो तो यह समय जो बीत गया वह वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए तुम समय रहते अपना सभी कार्य टाइम पर पूरा करो। अब इस लड़के को अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा कि मैं व्यर्थ में ही अपना समय खराब कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करता, पूरा दिन हर गांव के कोने में घूमता रहता हूँ, जिससे मेरा पूरा समय नष्ट हो जाता है। अब वह वापस गांव लौटा और जाकर अपने पिताजी को कहने लगा, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपना पूरा समय नष्ट कर दिया है, लेकिन अब आने वाले समय को वैल्यू देते हुए मैं अपना समय पूर्ण रूप से आपकी सेवा और अच्छे ढंग से समय को व्यतीत करूँगा, ताकि इससे मेरा भला हो सके और मेरा भविष्य भी अच्छा बन सके। तो दोस्तों, इस कहानी को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि समय रहते सब कुछ संभव है, लेकिन जब समय निकल गया तब हम पछताएंगे कि हमने उस समय क्यों कुछ नहीं किया।
धन्यवाद।